एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की ठंडक के साथ धरती को सहला रही थी। बंटी, मीरा और सुमो ने आज चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाया था। सुमो, जो कि एक प्यारा और शरारती छोटा पांडा था, हमेशा नई चीजें सीखने और मजेदार कारनामों में शामिल होने के लिए तैयार रहता था। बंटी ने अपने बैग में पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और एक कैमरा रखा। मीरा ने अपने नोटबुक और पेन लिया ताकि वह चिड़ियाघर के बारे में कुछ खास लिख सके। सुमो ने अपनी छोटी सी टोपी पहन ली, जो उसे और भी प्यारा बना रही थी। चलो, अब देर मत करो, बंटी ने कहा। हाँ, मुझे शेर और हाथी देखने का इंतजार नहीं हो रहा, मीरा ने उत्साहित होकर कहा। सुमो ने अपने छोटे पंजे हिलाए और अपनी नन्ही सी आवाज में कहा, मैं पांडा परिवार से मिलना चाहता हूँ। चिड़ियाघर पहुँचते ही तीनों ने टिकट लिया और अंदर दाखिल हुए। चारों ओर हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सबसे पहले वे शेर के बाड़े के पास गए। बंटी ने शेर की दहाड़ सुनकर कहा, वाह, कितना ताकतवर शेर है। मीरा ने तुरंत नोटबुक में लिखा, शेर जंगल का राजा है। सुमो ने शेर की तरफ देखते हुए अपने पंजे ऊपर उठाए, जैसे वह कह रहा हो, मैं भी जंगल का राजा हूँ। जब वे हाथी के बाड़े के पास पहुँचे, तो सुमो ने देखा कि एक हाथी पानी से खेल रहा था। उसे देखकर सुमो को भी खेलने का मन हुआ। वो धीरे धीरे बाड़े के पास गया और अपनी नन्ही सी टोपी उतारकर पानी में फेंक दी। हाथी ने अपनी सूंड से टोपी उठाई और सुमो पर पानी छिड़क दिया। सुमो, तुम हमेशा शरारत करते हो, मीरा ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये बहुत मजेदार था। बंटी भी हंस पड़ा। घूमते घूमते वे पांडा बाड़े के पास पहुँचे। सुमो की आंखें चमक उठीं। वहाँ बड़े बड़े और छोटे छोटे पांडा आराम से बांस खा रहे थे। सुमो बाड़े के पास गया और उनकी नकल करने लगा। पांडा उसे देखकर खुश हो गए और बांस की टहनी उसकी तरफ बढ़ाई। तभी चिड़ियाघर के कर्मचारी ने आकर कहा, क्या तुम जानते हो कि आज पांडा परिवार के लिए एक खास दिन है? हम एक नन्हे पांडा का जन्मदिन मना रहे हैं। सच में? मीरा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, क्या तुम तीनों शामिल होना चाहोगे? सुमो, बंटी और मीरा पांडा के बाड़े के अंदर ले जाए गए। वहाँ नन्हे पांडा के लिए एक छोटी सी पार्टी सजाई गई थी। केक और बांस से बनी डेकोरेशन थी। सुमो ने नन्हे पांडा के साथ खूब मस्ती की। बंटी ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींची। मीरा ने पार्टी का पूरा विवरण अपनी नोटबुक में लिखा। सुमो ने नन्हे पांडा को एक छोटा सा तोहफा दिया, उसकी टोपी। पार्टी के बाद तीनों चिड़ियाघर के बाकी हिस्सों में घूमने निकले। उन्होंने तोते की बातें सुनी, जेब्रा की दौड़ देखी और बंदरों की मस्ती का आनंद लिया। जब दिन खत्म हुआ तो तीनों थके हुए लेकिन खुश थे। घर लौटते समय बंटी ने कहा, ये दिन यादगार रहेगा। मीरा ने कहा, सुमो के बिना चिड़ियाघर इतना मजेदार नहीं होता। सुमो ने अपनी नन्ही आवाज में कहा, ये मेरा सबसे खास दिन था। और इस तरह बंटी, मीरा और सुमो का चिड़ियाघर का ये सफर एक बड़ा सरप्राइज और ढेर सारी यादें लेकर खत्म हुआ।